औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th मैथ के लेक्चर नंबर 21 के साथ आज मैं मोहम्मद राशिद हाज़िर हूँ। एक्सरसाइज बेटा हमारे पास 2.6 थी और आज हमने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में बता दूँ। जो प्रीवियस लेक्चर हमारे पास था वो हम पढ़ रहे थे 2.5 के बारे में। 2.5 में हमने रूट्स को सॉल्व करने के तरीके पढ़े थे और रूट्स ऑफ इक्वेशन भी पढ़ी थी जो हमारे पास थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें हमारे पास जो एक्स स्क्वायर था वो तो हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू थी और जो हमारे पास एस था वो हमारे पास सम ऑफ रूट्स था। जो रूट्स होती थी उनको हम सम कर देते थे, वो हमारे पास एस आ जाता था। और पी से मुराद उन्हीं रूट्स की प्रोडक्ट, मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट लेते थे और फिर इस इक्वेशन में पुट कर देते थे। ये हमारे पास रूट्स ऑफ इक्वेशन थी जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर थी। अब हमारे पास 2.6 है, ये कुछ थोड़ा सा न्यू टॉपिक है। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कि यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। हम इसमें से कोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है। हमारे पास इस तरह की एक इक्वेशन होगी और एक डिवाइड करने वाली वैल्यू होगी। याद रहे जो हमारे पास वैल्यू होगी इस तरह से पोलिनोमियल जो होगी वो हमारे पास क्वाड्रेटिक भी हो सकती है और 2 से बड़ी पावर भी हो सकती है। मोस्टली वो क्यूबिक भी हो सकती है और बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकती है। सबसे पहले एहतियात आपने ये करनी है कि उसमें हमारे पास रिवर्स पावर, कौन सी पावर, रिवर्स में बिलफर्ज अगर यहाँ पर 3 पावर है तो उसके फिर आगे जो है वो पावर 2 होनी चाहिए, फिर एक्स होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले पावर को आप कंप्लीट करेंगे। अब जिस तरह से हमारे पास ये है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास इसका सल्यूशन, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 और ये डिवाइड हो रही है x प्लस 1 पर। अब ये पावर 2 भी है, पावर 1 भी है और कांस्टेंट भी। इसका मतलब है ये हमारे पास बिल्कुल सही पोलिनोमियल, इसमें से हमने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। तो सिंपल इनके आप कोएफिशिएंट ले लें। एक्स स्क्वायर का इसका पहला जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास आ जाएगा 1, उसके बाद कोएफिशिएंट आ जाएगा हमारे पास 7 और ये लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट है -1। इस तरह से हमारे पास, और जो डिवाइड होने वाली वैल्यू है x प्लस 1, इसको आप पुट करेंगे 0 के बराबर, तो ये प्लस 1 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे। फर्स्ट जो वैल्यू है वो अनचेंज रहेगी, इसको वैसे का वैसे नीचे उतार लें, ये हमारे पास 1 आ गया। फिर ये वाली और ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होती जाएंगी, 1 को -1 के साथ तो ये आ गया -1। फिर ऊपर और नीचे वाली वैल्यू ऐड होती जाएंगी, 7 -1 मतलब दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 6, 6 को -1 के साथ तो ये आ जाएगा -6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -7। जो लास्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। अब इसका अगर हम लिखेंगे तो ये हमारे पास इसका रिमाइंडर जो होगा वो आ जाएगा -7। और अगर हम कोशेंट की बात करें इसमें, जो कि वो पूछ रहा है कि इसमें से कोशेंट क्या आएगा, तो कोशेंट हमारे पास ये आ जाएगा, एक पावर पहले पावर 2 थी, एक पावर कम हो गई तो ये कोएफिशिएंट वही रहेंगे। अब ये आ जाएगा x और ये हमारे पास आ जाएगा +6। इसका मतलब है ये कोशेंट आ गया और ये हमारे पास क्या है, इसका रिमाइंडर है। याद रहे रिमाइंडर एक निकल जाएगा तो पावर हमेशा, पावर पहले 2 थी अब एक पावर कम हो गई, अब x पावर बन जाएगी और ये दोनों उसके कोएफिशिएंट होंगे। या फिर दूसरा तरीका है कि राइट साइड से शुरू करें, कांस्टेंट पहले आएगा, फिर हमारे पास 1 इसके साथ x, अगर थर्ड होता हमारे पास तो फिर वो एक्स स्क्वायर होती। इस तरह से ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गए। ये था हमारे पास बेटा पार्ट नंबर 1। इसी तरह से हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। इसी के पार्ट नंबर 2 है हमारे पास कि 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15 और ये हमारे पास डिवाइड हो रही है x प्लस 3 पर। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास पावर 2 है, उसके बाद पावर x है हमारे पास, और फिर हमारे पास जो पावर है ये पावर हमारे पास ये 3 पावर है। कौन सी पावर है, ये 3 पावर है। 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 15 और डिवाइड हो रही है x प्लस 3 पर। तो पहला काम यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसका सल्यूशन। तो सल्यूशन में जब हम इसको लिखेंगे तो ये पावर 3 है, उसमें पावर फिर और 2 पावर नहीं है, रिवर्स में, मैंने कहा था रिवर्स में पावर कंप्लीट होनी चाहिए, वो नहीं है तो हम अपनी तरफ से उसका कोएफिशिएंट 0 लगा देंगे और ये एक्स स्क्वायर हो गया। जो पावर मिसिंग होगी उसका कोएफिशिएंट अपनी तरफ से 0 लगा देना है। और ये हमारे पास उसके बाद माइनस का 5x और फिर प्लस का 15, ये अब हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब इसके आप कोएफिशिएंट उठा लें, ये 4, इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा 0
और ये -5 और ये आ जाएगा प्लस का 15। ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन की अमाउंट है। और ये फर्स्ट जो वैल्यू है जिस पर डिवाइड हो रहा है उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, तो ये +3 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात। x + 3 = 0, तो ये +3 है तो -3, ये -3 इधर आप पुट कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू वैसी की वैसी नीचे उतार लेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 3 -12, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया -12, माइनस माइनस प्लस, 12 को 3 के साथ तो ये 36 प्लस का आ जाएगा। 36 में से 1 गए तो ये बच जाएगा प्लस का 31। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 3 3 9, तो माइनस का 93 बच गया। इसमें से प्लस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बच जाएगी -78। इसका मतलब है हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया है वो लास्ट वैल्यू रिमाइंडर होती है, रिमाइंडर इसमें आ गया -78। और इसका जो कोशेंट हमारे पास आएगा वो हमारे पास एक वैल्यू कम होती जाएगी। तो पहले पावर 3 थी, अब एक पावर कम हो गई और ये कोएफिशिएंट बन जाएगा 4, इसके साथ x², फिर माइनस का 12 और इसके साथ x, और लास्ट में जो होगा वो हमारे पास इसका कांस्टेंट होगा। इस तरह से ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये उसका फाइनली आंसर है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 1। अब इसका पार्ट नंबर 3 आपने कर लेना है खुद। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग अ सिंथेटिक डिवीजन। अब हमारे पास ये पार्ट तीनों एक जैसे हैं, तो पहला पार्ट मैं करवा रहा हूँ। वो कहता है कि 3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल 2x³ - 3hx² + 9। अब इसमें एक नई टर्म्स आ गई हमारे पास 0। अब 2 से 3 बातें आपने याद रखनी है कि अगर वो कहता है कि फैक्टर्स या कहता है 0, तो इसका मतलब है उनके रिमाइंडर आपने लेने हैं 0। इसका मतलब है वो रिमाइंडर उसका ऑटोमेटिकली क्या होगा, 0 होगा। अब हम रिमाइंडर को यूज़ करते हुए h की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जी इसका सल्यूशन। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि कंप्लीट है। तो ये है 2x³ - 3hx²। इसमें x वाली वैल्यू नहीं है तो हम लिखेंगे 0x और आखिर में लिखेंगे +9। तो ये सारे उसके कोएफिशिएंट बन जाएंगे 2 - 3h और ये 0 और ये आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास फर्स्ट इसके सिंथेटिक डिवीजन में लिखा हमने, और ये वैल्यू डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि वो वैल्यू उसने दे रखी है। फर्स्ट वैल्यू वैसी की वैसी नीचे आ जाएगी 2, 3 2 6, तो ये हो जाएगा 6 - 3h। ऐड करने से अलग अलग हो जाएंगे। 6 3 18 और ये हमारे पास 6 को 3 के साथ तो 18, -3 को 3 के साथ तो ये आ जाएगा 9h। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 18 - 9h ही आ जाएगा। फिर 18 को 3 के साथ तो ये हमारे पास 54 और 9 को 3 के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास 27h। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 59 और 54 + 9 तो ये हो जाएंगे 63 - 27h। ये लास्ट वैल्यू हमारे पास रिमाइंडर होती है। अब हम कहेंगे कि हमारे पास जो इसका रिमाइंडर है वो लास्ट वैल्यू होती है, वो है 63 - 27h। अब क्योंकि लफ्ज़ यहाँ पर लिखा हुआ है 0, क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है हमारे पास 0, इसका मतलब है इसका रिमाइंडर ऑटोमेटिकली आप क्या लेंगे 0। रिमाइंडर को आप 0 पुट कर दें, यहाँ पर 0, ये 63 - 27h। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात। -27 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 27, और ये हमारे पास 63 अपनी जगह पर वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास h 63, ये 27 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ऐसी वैल्यू जो दोनों के ऊपर चली जाए तो 9 वाला हमारे पास 9 7 और ये हमारे पास 9 3। तो इस तरह से हमारे पास जो h की वैल्यू है वो आ जाएगी 7/3। तो इस तरह से ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से हमारे पास पार्ट नंबर जो है वो इसका 2 और 3 आप करेंगे। ये पार्ट नंबर 1 मैंने आपको कर दिया। तो ये हमारे पास था इसका लेक्चर नंबर 21। इंशाल्लाह बहुत जल्दी अगले लेक्चर के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।